सो हेलो एवरीवन, यहाँ हम बात करेंगे फुल ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट के बारे में। इसमें आप अगर अपनी वेबसाइट नहीं है या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट लाइव होने से पहले कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए आपकी वेबसाइट में, गूगल के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये वीडियो बिगिनर के लिए है जो एसईओ चेकलिस्ट के बारे में नहीं पता, तो बिगिनर के लिए है। और ये हमारे ईयर का तो ये हमारे ईयर का लास्ट वीडियो है, मतलब 2022 में। तो फिलहाल ये चेकलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सेव ज़रूर से करिएगा। ये चेकलिस्ट पे आप काम करोगे तो ज़रूर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक आएगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको वेबसाइट रिलीज़ करने से पहले या लाइव करने से पहले कंप्लीट पता होनी चाहिए। तो बिगिनर स्पेशल ध्यान दे, वो अपना पॉइंट मत मिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे लाइव। तो पहली चीज़ आपका जो डोमेन है वो तो पहली चीज़ आपका जो डोमेन है वो डोमेन डॉट कॉम होना चाहिए या फिर कंट्री वाला डोमेन होना चाहिए। डॉट कॉम डोमेन एक ऐसी चीज़ है जो हर वर्ल्ड में हर एक जगह पर डॉट कॉम डोमेन वाली वेबसाइट ओपन होती है। तो आप अगर वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट डॉट कॉम होनी चाहिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मोबाइल के कीपैड में भी अगर आप डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम लिखेंगे तो डॉट कॉम सजेस्ट करेगा। तो मेरा मानना ये है सबसे ट्रस्टेड डॉट कॉम होता है, तो TLD.com डोमेन ही आप परचेस करें। फिर आता है कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन में क्या होता है कि .in है इंडिया के लिए, .US है यूनाइटेड स्टेट के लिए, .UK है यूनाइटेड किंगडम के लिए। तो सेकंड नंबर पे आता है कंट्री डोमेन। तो आप ट्राई करें कि .com पर जाए, तो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एसईओ करें तो। सेकंड चीज़ ड्वेल टाइम। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आता है तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है तो कितने टाइम स्टे करता है, वो सारी चीज़ें हमें ड्वेल टाइम से पता चलती है। तो ड्वेल टाइम, अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आपको ड्वेल टाइम पता होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर। तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जो आपको ड्वेल टाइम बता देगी, तो आप गूगल में ड्वेल टाइम चेकर से सर्च कर सकते हो। फिर आता है होस्टिंग। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एसईओ कर रहे हो आपकी वेबसाइट का और होस्टिंग सही नहीं है, होस्टिंग क्या होता है कि जो पेज आप लाइव चढ़ाते हो आपके सर्वर पे, मतलब जो डेटा जो पेजेस आप वेबसाइट के सर्वर पे चढ़ाते हो वो बाकी लोगों तक पहुंचता है। तो वो सर्वर की मदद से पहुंचता है। तो सर्वर तीन टाइप के होते हैं, एक शेयर्ड होता है, एक VPS होता है और एक क्लाउड होता है। शेयर्ड सर्वर वो चीज़ है कि एक सर्वर होता है जिसमें ज़्यादा लोगों की वेबसाइटें लाइव होती है। जैसे एक सर्वर है, 100 लोगों की वेबसाइट लाइव है। तो उसमें क्या होता है कि किसी एक की वेबसाइट में अगर वायरस आ गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो सारी वेबसाइटों को वो डैमेज करता है, इसीलिए आप शेयर्ड सर्वर मत ही खरीदें। फिर होता है VPS सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और फिर आता है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी साइटों के लिए है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो इन फ्यूचर तो आप क्लाउड सर्वर पे जाए। VPS सर्वर भी बहुत ही अच्छा है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वो आपको पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक सर्वर देगा। तो VPS सर्वर भी आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि होस्टिंगर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। होस्टिंगर ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 1000 रुपीज़ डोमेन में और होस्टिंग का 1000 रुपीज़ पर मंथली आप पे करोगे तो अच्छा खासा आप वेबसाइट लाइव कर सकते हो। फिर आता है रिमूव अननेसेसरीज एनिमेशन। क्या होता है नॉर्मली वेबसाइट में बहुत सारे एनिमेशन होते हैं जो ओपन टाइम में आपका वेबसाइट का जो ओपनिंग टाइम है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो ट्राई करना कि अननेसेसरीज एनिमेशन रिमूव कर सको ताकि ज़्यादा आपकी वेबसाइट जल्दी से ओपन हो सके। एवरी एवरी प्रोडक्ट हैज़ सेपरेट पेजेस। वेट, एवरी प्रोडक्ट हैज सेपरेट पेजेस। अगर आपकी 10 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट है, आप अगर एसईओ कर रहे हो तो होम पेज को रैंक मत कराओ,
अपनी जितनी सर्विस है उसकी पेज को रैंक कराओ। तो ट्राई करना कि जितनी सर्विसेज है उसके अलग अलग पेजेस हो। सर्वर नियरेस्ट टू योर टारगेट ऑडियंस लोकेशन, अगर आप यूएस में धंधा करना चाहते हो तो सर्वर आपका यूएस का होना चाहिए। अगर आपका सर्वर फ्रांस का है या स्पेन का है तो क्या होगा कि कोई बंदा यूएस से अगर सर्च करता है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पर फ्रांस या स्पेन में जाएगी, वहाँ जाकर रिक्वेस्ट वापस आएगी। तो वो एक बड़ा टाइम ले लेती है आपकी वेबसाइट का जो लाइव दिखने में। तो ट्राई करना इंडिया की ऑडियंस हो तो इंडिया का ही सर्वर लो, तो वो जल्दी से रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी और वापस आएगी, तो वो बहुत सारा टाइम आपका बचा लेगी। रिमूव कैचेस फ्रॉम वेबसाइट, क्या होता है नॉर्मली कि हम जो चेंजेस करते रहते हैं तो लोग वेबसाइट पर जाकर विजिट करते हैं ना, तो कैचेस उसकी वेबसाइट पे सेव हो जाती है। कैचेस क्या होता है कि एक बार अगर आपने विजिट किया तो वही पेज दोबारा जल्दी से ओपन हो फास्टेस्ट लोडिंग टाइम के लिए, तो वो लोग कैचेस आपकी वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो ट्राई करना कि पुराने कैचेस रिमूव कर सको, तो अच्छा खासा ओपनिंग टाइम मिलेगा और नई वेबसाइट पीपल को दिखेगी। अगर आप अच्छा खासा एसईओ कर रहे हो, ट्रैफिक आ रहा है, तो ये ज़रूर से सेफ्टी के लिए रखिएगा, राइट क्लिक को डिसेबल कर लो। क्योंकि क्या होता है कि एसईओ पर्सन जो होते हैं या फिर जो ब्लैक हैट वाले बंदे होते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे राइट क्लिक करके काफ़ी सारा सोर्सेस का नॉलेज मतलब गेन कर सकते हैं। तो ट्राई करो, ये सेफ्टी पर्पस पर है। 50% आप ट्रैफिक इसी से रोक सकते हो, बाकी 50 का कुछ नहीं कर सकते, वो डेवलपर का काम है। ऐड नोटिफिकेशन फॉर व्यूअर, अगर आप ब्लॉग डाल रहे हो आपकी वेबसाइट पे, नए नए ब्लॉग हर एक वीक में जा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन ब्लॉग के लिए ऑन रखो। उससे क्या होगा कि कोई विजिटर आपकी ब्लॉग पे आ रहा है, सब कुछ रीड कर रहा है, तो उसको एक पॉपअप दिखेगा कि आप नए ब्लॉग जो आ रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन चाहते हो, तो ओके कर देना। तो आप तो नए ब्लॉग के लिए आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो वो ओके करेगा, तो जो नए ब्लॉग हम रिलीज करेंगे उसका नोटिफिकेशन उस तक पहुंचेगा। FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, उसका भी एसईओ होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी रील्स जाकर देख सकते हो, FAQ का एसईओ का अभी रील्स डाला है रिसेंटली। FAQ क्या होता है कि आप ट्राई करो, चेक करो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है, इसका वॉल्यूम अच्छा है अपने सर्विस या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। वो क्वेश्चन आप आपकी वेबसाइट के पेजेस पे डाल सकते हो, वहाँ से भी आप काफ़ी सारा ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको डालने हैं। नैप रूल आता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, एसईओ पर्सन भी मिस्टेक करते हैं। नैप रूल नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर होता है जो हर एक जगह सेम होना चाहिए। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है और आप एसईओ कर रहे हो, बिजनेस डायरेक्टरी, कमेंट सेक्शन, वो हर जगह आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर नैप रूल वाला अगर नहीं होगा तो समझ लेना आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में अफेक्ट होगा। ठीक है। नॉर्मली आजकल सब मोबाइल फ्रेंडली, मतलब मोबाइल से ही वेबसाइटें ज़्यादा ओपन कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा यूज़र मोबाइल से ही वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। तो ट्राई करना आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, वहाँ अच्छे से मोबाइल के बटन पे क्लिक हो सके और अच्छे से फॉन्ट दिख सके, वो आपको चेक करना होगा। साइट मैप लिंक अवेलेबल ऑन फूटर, फूटर में साइट मैप की लिंक आनी चाहिए। उससे क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मेरी कंपनी की साइट मैप यहाँ मैंने ऐड कर लिया है। उससे क्या होगा कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि होम पेज पहले ही इंडेक्स हो जाता है, तो बाकी सारे पेजेस, कुछ कुछ पेजेस अगर इंडेक्स गूगल में नहीं होते तो आप साइट मैप अगर यहाँ ऐड कर देते हो फूटर में, तो क्राउलर अगर गूगल पे आता है, आपके होम पेज पे आता है, तो उसको पता चलेगा, यहाँ बॉटम में आकर देखेगा साइट मैप है, तो उससे क्या होगा बाकी के पेजेस भी फैच करने में बहुत आसानी होगी।
तो मेक श्योर यहाँ आप साइट मैप फुटर में ऐड करें, ठीक है। अगर छोटी वेबसाइट है तो ऑल प्रोडक्ट पेजेस आप यहाँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एसईओ सर्विस, सोशल मीडिया, गूगल पीपीसी, लोकल एसईओ, फेसबुक ऐड, तो यहाँ सारी सर्विसेज मैंने क्या बोलते हैं ऐड कर ली है अपने फूटर में। तो उससे क्या होगा कि साइट मैप पे तो गूगल जाएगा, उसको पता चलेगा कि इतने पेजेस आपकी वेबसाइट पे है, पर यहाँ से भी उसको पता चलेगा। यहाँ से फैच करने में अगर टाइम लगेगा तो यहाँ से गूगल आपके पेजेस फैच करके आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करा देगा। इंडेक्स मतलब खुद के सर्वर में डाल देगा ताकि बाकी लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। बॉटम सेक्शन में ओपन इंक्वायरी बटन होना चाहिए, जो गूगल का जो फॉर्म्स होते हैं वो ओपन होने चाहिए। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रीड करेंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक हमारा जो क्लाइंट है ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। वो उसका एसईओ का काम चल रहा है। तो ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, समर्थ इंजीनियरिंग करके। तो देखो मैंने बॉटम में हर एक पेज में ये फॉर्म कॉमन रखा है। तो कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट पे जाता है, रीड करता है, जैसे यहाँ हम कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, जैसे स्क्रू कन्वेयर पकड़ लेते हैं। तो अगर कोई बंदा स्क्रू कन्वेयर के प्रोडक्ट पे आता है, रीड करता है, बॉटम में जाता है, तो अगर उसको स्क्रू कन्वेयर लेना है तो यहाँ जाकर वो सीधा इंक्वायरी पर फिल कर सकता है। मतलब ज़्यादा चांस है कि वो आपकी इंक्वायरी पे क्लिक करें। ब्लॉग सेक्शन आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। ब्लॉग सेक्शन अगर आपकी वेबसाइट में नहीं होगा, देखो ब्लॉग सेक्शन इसीलिए होना चाहिए कि नया नया कंटेंट गूगल को वहाँ से मिलेगा, तो उसको पता चलेगा हाँ भाई इस वेबसाइट पे नए नए कंटेंट आ रहे हैं, तो यहाँ से ही ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। 10 कॉम्पिटिटर आपके निकाल लेना ताकि ज़्यादा डीपली डिटेल आपको पता चले। स्पैमिंग इंक्वायरी रिमूव करने के लिए काफ़ी सारे टूल है जो आपको यूज़ कर सकते हो स्पैमिंग इंक्वायरी रोकने के लिए। गूगल का खुद का भी एक टूल है। अगर आप कोई भी फॉर्म यूज़ करते हो, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर कोई भी इंक्वायरी फॉर्म, तो वहाँ नीचे बॉटम में लिंक आएगी, या फिर आप हाउ टू स्टॉप स्पैमिंग इंक्वायरी ऐसा आप गूगल में लिख कर फॉर्म को चेक कर सकते हो। सोशल मीडिया ऑलवेज बॉटम में होना चाहिए। देखो टॉप में सोशल मीडिया रखोगे तो क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा और उसको कुछ आपकी सोशल मीडिया चेक करने के जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने सारे कंटेंट नए नए आते हैं, रील्स, और वो सब देखने में अगर वो उलझ गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो आपको बॉटम में ऑलवेज सोशल मीडिया रखना है, टॉप पे नहीं रखना। साइट मैप चेक करना है गूगल का। साइट मैप अगर मतलब साइट मैप आपकी वेबसाइट पे नहीं डाला होगा या ठीक से भी नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इंडेक्स पेजेस जल्दी से नहीं होंगे। क्राउलिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप ऐसे साइट कॉलन फिर आपकी वेबसाइट लिख सकते हो। ऐसे लिखने से, साइट कॉलन करके ऐसे लिखने से आपको आपकी वेबसाइट के पेजेस दिखेंगे जो गूगल में इंडेक्स होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पेजेस अगर इंडेक्स है तो ही बाकी लोगों तक पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो साइट कॉलन लिखकर फिर आता है ओपन टाइम और बाउंस बैक रेशियो। आपकी वेबसाइट पर अगर कोई विजिटर आता है और तुरंत से बाउंस बैक कर देता है क्योंकि आपकी वेबसाइट जल्दी से ओपन नहीं होती, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है कि क्या रीज़न है जिससे आपकी वेबसाइट पे यूज़र स्टे नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। ये एसएसएल सर्टिफिकेट है, इसको जब आप होस्टिंग डोमेन लेते हो, जब आप होस्टिंग लेते हो तब आपको बाई करना होता है। एसएसएल नहीं होगा तो एरर आएगी, वो आपकी वेबसाइट की रेड कलर की एरर आएगी, वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, ठीक है।
कीवर्ड डेंसिटी चेक करना है, मतलब रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड। अगर मैं आपको बोलूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मैं आनंद में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मैं इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ भाई मुझे पता है तुम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। सेम इश्यू होता है गूगल के साथ। अगर आप कीवर्ड की डेंसिटी मतलब रिपीटेशन और रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड 2 से 3% से अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को बैन करने के चांसेस है। UI UX कलर कॉम्बिनेशन सही से होना चाहिए आपकी वेबसाइट का। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। गूगल माई बिजनेस की डिटेल ये चेकलिस्ट में है। स्कीमा डालना पड़ेगा, स्कीमा वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। स्पैम स्कोर, वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी हमें देखना पड़ता है कितनी है। यूट्यूब के वीडियो एम्बेल्ड करो ताकि ज़्यादा लोग स्टे कर सके आपकी वेबसाइट पे। 3 लीड मैग्नेट मतलब कोई भी फ्री चीज़ दो जिससे ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आए, ये आपके काम का नहीं है। प्रीवियस वर्क डिटेल आपकी क्लाइंट की मांगो ताकि सोशल मीडिया पे आप ऐड कर सको। आपकी टीम का टेस्टिमोनियल ज़रूर से ऐड करो। आपकी टीम का टेस्टिमोनियल होगा, मतलब सॉरी, आपकी टीम के फोटोज़ और वो सब होगा तो ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। पोर्टफोलियो का सारे सेक्शन अलग होने चाहिए, मतलब अगर कोई बंदा आर्किटेक्चर अगर इंटीरियर डिज़ाइन में करता हूँ तो इंटीरियर डिज़ाइन का जो सेक्शन होगा वो अलग से होगा, आर्किटेक्चर का सेक्शन अलग से होगा, तो वो इजीली नेविगेट कर सकता है। सेम फॉन्ट एंटायर वेबसाइट में होने चाहिए, 2 या 3 आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करो वो। देखो कॉल टू एक्शन अच्छा होना चाहिए। ये देखो सिर्फ बाय नाउ लिखा है, बाय नाउ के ऊपर 13 डे का मनी बैक गारंटी दिया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग वहाँ पर जाकर बटन पे क्लिक करें। ये लीड मैग्नेट है, कोई भी आप फ्री चीज़ देकर ग्रैब कर सकते हो अटेंडेंस टू अपने विजिटर का। वेबसाइट गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी वेबसाइट के विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, क्या टाइप करके गूगल में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वीपी रॉकेट बहुत ही अच्छा प्लगइन्स है, वो आपके कैचेस को सारे क्लियर कर देगा, वेबसाइट की ओपनिंग टाइम बहुत ही बढ़ा देगा, तो ये स्पेशल वर्डप्रेस के लिए है। योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ करो, बहुत ही काम का है। योस्ट या रैंक में आप जो भी पसंद करते हो। स्कीमा डालने के लिए ये हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट आप डाल सकते हो। 10 से 15 से ज़्यादा प्लगइन मत यूज़ करना, ये फिर अफेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम में, ठीक है। कोई भी कमेंट अगर आपकी वेबसाइट पे आती है तो वो अप्रूवल के बिना नहीं जानी चाहिए, वरना लोग आपकी वेबसाइट पे फालतू के बहुत सारे कमेंट करेंगे जिससे आपकी रेपुटेशन, थोड़ी ब्रांड की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। पिंग करके आता है, अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस गूगल सर्च कंसोल में अगर आप डाल रहे हो तो वहाँ इंडेक्स नहीं हो रहे तो पिंग करके बहुत सारी वेबसाइट आती है, वहाँ पे जाकर अगर आप URL डालोगे तो वो बाकी सर्वर तक पहुँचाएगा आपका URL, जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाएगी। ये नैप रूल है, मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपके बैंक के साथ। नैप रूल तो दूसरे वीडियो है, आप देख लेना मेरी वेबसाइट पे। ऊपर हेडर सेक्शन में अगर टॉप में यहाँ अगर फॉर्म डाल दे तो वो बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा लोग कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करो, जैसे अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ, यहाँ बॉटम में ये प्रोफेशनल ईमेल है info@optinmark.com। देखो जीमेल होता है तो जीमेल से काफ़ी लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है, तो मेक श्योर ईमेल बहुत सस्ते आते हैं, पर मंथली आपको बहुत कम चार्जेस में मिल जाएंगे, ठीक है, $1 के अंदर भी। व्हाट्सएप बटन ऐड करो,
व्हाट्सअप बटन अगर ऐड होगा तो ज़्यादा चांस है कि लोग को कुछ क्वेश्चन हो तो आपको इजीली पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट के सिनोनिम्स ऐड करना है, जितने ज़्यादा सिनोनिम्स ऐड कर सको आपकी प्रोडक्ट के। देखो वो LSI कीवर्ड होते हैं, मतलब एप्पल आप फ्रूट के लिए सर्च कर रहे हो या एप्पल फ़ोन के लिए सर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको गूगल पे चेक करना, मतलब गूगल को बताना है कि लोग एप्पल फ्रूट के लिए आए तो मेरी वेबसाइट पे जाए, एप्पल फ़ोन के लिए आए तो ये वेबसाइट पे जाए। तो LSI कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट में होने चाहिए। बाइंग कीवर्ड भी होने चाहिए जिसको ट्रांजैक्शन कीवर्ड बोलते हैं। वेबमास्टर का वेरिफिकेशन इतनी साइटों पर होना चाहिए। वेबसाइट की बैकलिंक चेक करो, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब नया कस्टमर है और एग्जिस्टिंग उन्होंने कहीं किसी से काम करवाया है एसईओ का। गूगल माई बिजनेस का अकाउंट इतने सारे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहिए जिसको गूगल माई बिजनेस भी रैंक आए। एसईओ फ्रेंडली थीम होनी चाहिए, कहीं से पर थीम उठाकर मत यूज़ करना। एसईओ फ्रेंडली थीम रहेगी ज़्यादा इजी रहेगा रैंकिंग में। तो आपकी वेबसाइट पे डेट पेज नहीं होने चाहिए। डेट पेज वो होते हैं जो थीम के साथ इनबिल्ट आते हैं और डेवलपर डिलीट नहीं करता, ठीक है। ऑर्फन पेज मतलब इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, अगर आपकी कोई भी पेज इस पर नहीं है तो उसको ऑर्फन पेजेस बोलते हैं, तो आपको लिंकिंग करना चाहिए, ठीक है। आपका कंटेंट का लेंथ आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर से ज़्यादा लेंथ नहीं है आपका कंटेंट का तो कम चांस है कि आप इजीली रैंक आओ, ठीक है। जो डेवलपर काम करता है वो क्या होता है, कभी कभी कि अननेसेसरी इमेज होती है मीडिया में जो आपका स्टोरेज बोलते हैं, तो वो स्टोरेज से अननेसेसरी इमेज आप रिमूव कर दो। और ये जस्ट थैंक यू मैसेज है। तो इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और आप उसको लाइव करना चाहते हो गूगल में। ये कंप्लीट फुल एसईओ ऑन पेज का चेकलिस्ट था, जो बिगिनर के लिए था, जो इंटरमीडिएट के लिए था, और कभी कभी एडवांस लोगों के लिए भी ये चीज़ काम आती है। तो अगर आप आपकी वेबसाइट का ऑन पेज कर रहे हो, आपकी नई वेबसाइट है, तो ये चीज़ मिस मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाकी लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और